बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पारिवारिक विवाद में अब ड्रामा का नया अध्याय जुड़ गया है। आग, सीसीटीवी, आरोप प्रत्यारोप और सोशल मीडिया पर खुली जंग शुरू हो गई है। ये सब देखकर लगता है मानो कोई थ्रिलर फिल्म चल रही हो। दरअसल दिल्ली के ग्रीन पार्क में रह रही राजा भैया की बड़ी बेटी राघवी ने तहलका मचा दिया है। उन्होंने 10 जनवरी को एक्स पर एक डरावना सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए दावा किया है कि आधी रात को एक हथियारबंद अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुसा, मुख्य गेट और उनकी स्विफ्ट कार में आग लगा दी। राघवी ने लिखा कि मां की महत्वपूर्ण कोर्ट सुनवाई से ठीक एक रात पहले ये घटना हुई है। ये सिर्फ आग नहीं बल्कि हमें डराने की साजिश है। उन्होंने सफदरगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई और पुलिस से तुरंत एफआईआर की मांग भी की, लेकिन आरोप है कि पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई है। ट्विस्ट तब आया जब राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने मैदान में कूदकर बहन के दावों को पूरी तरह झूठा करार दिया है। शिवराज ने सोशल मीडिया पर तीखा जवाब देते हुए लिखा कि ये आरोप बेबुनियाद है और राघवी के दावे पूरी तरह से गलत है। फिलहाल आपको बता दें, राघवी आगे लिखते हुए नजर आती है कि पिछले कई महीनों से और सच कहूं तो पिछले कई सालों से मैं सोशल मीडिया पर लगातार लिखती आ रही हूं कि मेरी मां, मेरी बहन और मैं खतरे में हैं। हमने हमेशा कानून के रास्ते पर चलकर सुरक्षा की मांग की है, पुलिस से मदद मांगी, शिकायतें भी की, कभी मिश्रित प्रतिक्रिया मिली तो कभी बस आश्वासन। हाल ही में हमने सफदरगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी, लेकिन मेरी मां की एमपीएमएलए कोर्ट राउस एवेन्यू में सुनवाई से एक रात पहले हमारे घर ग्रीन पार्क के बाहर हमारी कार और मुख्य गेट को आग लगा दी गई। सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति को हमारे गेट के बाहर हथियार जैसा कुछ पकड़े गेट पार करने की कोशिश करते हुए और अंत में हमारी स्विफ्ट कार और गेट को जलाते हुए देखा जा सकता है। हम इस घर में 3 अकेली महिलाएं हैं। इस तरह के हमले नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सालों का यह डर, यह दहशत, अभी भी उम्मीद बस इतनी है कि न्याय मिलेगा और हमें जीने की मूलभूत सुरक्षा भी मिलेगी। मैं संबंधित अधिकारियों से तुरंत ध्यान देने की अपील करती हूं। हमारी सुरक्षा कोई सौदा नहीं, यह हमारा अधिकार है। इसके बाद अगले ही दिन 11 जनवरी को राजा भैया के बड़े बेटे शिवराज प्रताप सिंह जो हैं वो अपनी बहन के इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए नजर आते हैं। बाकायदा इन तमाम दावों को झूठा बता देते हैं। शिवराज लिखते हैं कि कार जली पड़ोसी की और नौटंकी कर रही है राघवी सिंह। सोशल मीडिया पर राघवी सिंह जिस गाड़ी को अपना बताकर उसे जलाए जाने का दावा कर रही है वह असल में उनके पड़ोसी हेमंत घेरा जी की है। एफआईआर में साफ देखा जा सकता है, आगे लिखा है कि यह मर्सिडीज जली है और जो घेरा जी के नाम पर है और ना कि राघवी किसी अन्य की नाम पर। कोई भी जानकर इस फोटो को देखकर समझ जाएगा कि यह स्विफ्ट का इंजन नहीं बल्कि मर्सिडीज का इंजन है। चालबाजी में भी किसी दूसरे की जली गाड़ी की फोटो खींचकर उसे अपनी गाड़ी बताकर धूर्तता, चालबाजी और षड्यंत्र करके दाऊ यानी पिताजी और गोपाल काका को झूठे मामले में फंसाना चाहते। प्रभु श्री कृपा से इस चालबाजी में सफल नहीं होने दूंगा। अच्छा ही है चालबाजों का असली चेहरा अब लोगों के सामने आने लगा। इससे बेचैनी बहुत बढ़ गई है। तो शिवराज के इस पोस्ट के बाद जो है उनकी बहन राघवी भी इस पर रिप्लाई करती है। वो आगे इस पर अंग्रेजी में लिखती है कि तुम सच में एक मजाक हो, मैंने सारी फोटो शेयर कर दी है। हमारे पड़ोसी डरे हुए हैं और इसलिए उन्होंने अपनी एफआईआर में राजा भैया का जिक्र नहीं किया। जब हम अपनी एफआईआर फाइल करना चाहते थे तो पुलिस पॉलिटिकल दबाव में इसे फाइल करने से मना कर रही है। यहाँ पर पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस की बात हो रही है। इसके बाद वो आगे लिखती है कि मम्मी की कोर्ट में हियरिंग से ठीक एक रात पहले हम पर हमला क्यों किया गया। तुम हमारी मौत का जश्न मना सकते हो लेकिन तब तक हमें शांति से जीने दो। हम यूपी में हमलों से बचने के लिए दिल्ली आ गए थे और अब हम पर दिल्ली में भी हमला हो रहा है। इस हमले के बाद तुमने हमसे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि हम कैसे हैं, लेकिन तुम यह कहने में बहुत जल्दी करते हो। इसके आगे वह लिखती है कि सीबीआई हेडक्वार्टर से सीबीआई के दखल और निष्पक्ष जांच का अनुरोध है। तो कुल मिलाजुलाकर लगातार राजा भैया के जो बच्चे हैं दोनों आपस में सोशल मीडिया हैंडल पर बकायदा एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे, एक दूसरे के दावों को झुठला रहे। इसके बाद राघवी सिंह ने लगातार अपने दोनों भाइयों के वीडियोस भी शेयर किए जो पुराने वीडियोस हैं और जिसमें वो आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं, बोलते हुए नजर आ रही हैं कि इन्होंने मम्मी के खिलाफ विरोध में उनका झूठा जो है बयान देकर ये लोग पहुंच गए हैं। और देखिए जरा इनका चेहरा और वीडियोस इस तरह से उन्होंने शेयर करते हुए पोस्ट किया है। हालांकि आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लगातार इन तमाम पोस्ट और वीडियोस की काफी ज्यादा शेयर करके चर्चा की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर राजा भैया या गोपाल सिंह का इस पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन पूरे मामले पर चर्चा बेहद तेज हो गई। हालांकि इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे अटल टीवी।